सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से सीधा पूछा, सीजीआई को पैनल से क्यों हटाया। गवर्नमेंट का जवाब था, क्या आपको प्राइम मिनिस्टर पर ट्रस्ट नहीं। ये इंडिया की डेमोक्रेसी का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, समझते हैं। 1950 में इलेक्शन कमीशन बना। आर्टिकल 324 में लिखा था, पार्लियामेंट कोई भी लॉ बनाए उसी के हिसाब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंट होंगे। लेकिन 73 साल तक पार्लियामेंट ने कोई लॉ ही नहीं बनाया। रिजल्ट, जो भी गवर्नमेंट चाहती थी वही सीईसी यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन जाता था। कोई चेक नहीं, कोई बैलेंस नहीं। यही रेफरी को प्लेयर अपॉइंट करने जैसी बात थी। मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने हिस्टोरिक जजमेंट दिए, अनूप बार्नवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब तक पार्लियामेंट लॉ नहीं बनाती एक 3 मेंबर कमेटी होगी, प्राइम मिनिस्टर प्लस लीडर ऑफ ऑपोजिशन प्लस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये तीनों मिलकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की सोच क्लियर थी, रेफरी को प्लेयर से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के कुछ महीने बाद गवर्नमेंट ने दिसंबर 2023 में एक लॉ पास कर दिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एक्ट 2023। उसमें एक बड़ा चेंज था, सीजीआई को पैनल से हटा दिया, उनकी जगह रख दिया पीएम के अपॉइंट किए हुए कैबिनेट मिनिस्टर। तो पैनल बन गई प्राइम मिनिस्टर प्लस लीडर ऑफ ऑपोजिशन प्लस प्राइम मिनिस्टर का चोजन मिनिस्टर, मतलब 3 में से 2 मेंबर डायरेक्टली गवर्नमेंट के। यह कंट्रोवर्सी की जड़ है। अब 3 कंसेप्ट्स नोट करो। पहला, सेपरेशन ऑफ पावर्स। गवर्नमेंट का आर्गुमेंट, एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट्स में जुडिशरी को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। दूसरा, जुडिशियल इंडिपेंडेंस। सुप्रीम कोर्ट का आर्गुमेंट, फेयरनेस सिर्फ होनी नहीं चाहिए, दिखनी भी चाहिए। जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा, फेयरनेस मस्ट नॉट ओनली एग्जिस्ट बट मस्ट बी सीन टू एग्जिस्ट। तीसरा, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। आर्टिकल 324 कहता है इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन चाहिए। क्या नया लॉ उस स्पिरिट को सेटिस्फाई करता है? यही सवाल सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है। जुलाई 30, 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व किया। क्या ये केस लार्जर 5 जज बेंच को जाएगा? 3 पॉसिबिलिटीज हैं, या 2023 लॉ वैलिड माना जाए, या सीजीआई को वापस इंक्लूड किया जाए, या पार्लियामेंट को नया लॉ बनाने को बोला जाए। जो भी फैसला आए, ये सिर्फ सीईसी अपॉइंटमेंट नहीं, ये इंडिया में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की गारंटी का सवाल है। क्या इलेक्शन कमीशन सच में इंडिपेंडेंट है? कमेंट्स में बताओ और ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को जरूर फॉलो करो।